MSTCET 2023 11 में शिफ्ट सेकेंड केमिस्ट्री पेपर। क्वेश्चन नंबर 11, a weak base is 1.42% dissociated in its 0.05 molar solution. Calculate its dissociation constant. दिया क्या है? परसेंटेज डिसोसिएशन दैट इज 1.42%। तो अल्फा कितना आएगा? 1.42 अपॉन 100 दैट इज 0.0142। कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? C इज इक्वल टू 0.05 मोलर। एंड क्या पूछा है? डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज KB। तो फॉर्मूला है KB इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर C, बट अल्फा कितना है? 0.0142। देयरफॉर KB इज इक्वल टू 0.0142 स्क्वेयर इंटू कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.05। तो उसका आंसर आता है 1.0082 इंटू 10⁻⁻5। तो आंसर आया D, 1.0 इंटू 10⁻⁻5। Question number 12. What is the value of percentage atom economy when an organic compound of formula weight 75U is obtained from reactant using some formula weight 225U? क्या दिया है? फॉर्मूला वेट ऑफ प्रोडक्ट दिया है 75U एंड फॉर्मूला वेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट दिया है 225U। देयरफॉर परसेंटेज एटम इकोनॉमी इज गिवन बाय फॉर्मूला वेट ऑफ डिजायर प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ रिएक्टेंट इनटू 100। पर प्रोडक्ट का फॉर्मूला वेट दिया है 75, रिएक्टेंट का दिया है 225। देयरफॉर परसेंटेज एटम इकोनॉमी इज इक्वल टू 75 अपॉन 225 इंटू 100। कैलकुलेशन किया तो होगा 1/3 इंटू 100 दैट इज 33.3। तो अपना आंसर आया B, 33.3। क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट डेल्टा S टोटल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 300 केल्विन। रिएक्शन दिया है NH4NO3 गिव्स NH4 प्लस NO3 माइनस। दिया क्या है? डेल्टा H इज इक्वल टू 28.1 किलो जूल पर मोल एंड डेल्टा S सिस्टम दिया है 108.7 जूल पर केल्विन पर मोल एंड टेम्परेचर है 300 केल्विन। एंड क्या कैलकुलेट करना है? डेल्टा एस टोटल, बट डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। डेल्टा एस सिस्टम दिया है, डेल्टा एस सराउंडिंग निकालना है। तो डेल्टा एस सराउंडिंग का फॉर्मूला है माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। डेल्टा एस सराउंडिंग का फॉर्मूला है माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। पर डेल्टा एच कितना है? 28.1 किलो जूल है, इसलिए डेल्टा एच कितना होगा? 28.1 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। तो डेल्टा एच सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस 28.1 इंटू 10⁻³ अपॉन टेम्परेचर कितना है? 300। तो कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आता है डेल्टा एच सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस 93.67 जूल पर केल्विन पर मोल। वो क्या कैलकुलेट करना है? डेल्टा एच टोटल। तो डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम दैट इज 108.7 प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग दैट इज माइनस 93.67। देयरफॉर डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू 108.7 प्लस माइनस 93.67। इसका आंसर आता है 15.03 जूल पर केल्विन पर मोल। तो अपना आंसर आया A, 15.1 जूल पर केल्विन पर मोल। Question number 14, which from following property is not exhibited by LDP, that is low density polyethylene? LDP is moisture resistant, ये बराबर है। LDP film are extremely flexible, ये भी बराबर है। LDP is poor conductor of electricity, ये भी बराबर है। एंड A ऑप्शन है इट इज़ क्रिस्टलाइन, ये बराबर नहीं, क्योंकि हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन इज क्रिस्टलाइन एंड लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन इज सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर। देयरफॉर अपना आंसर है A। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट आइडियल सॉल्यूशन फ्रॉम फॉलोइंग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है अबाउट आइडियल सॉल्यूशन? तो A स्टेटमेंट क्या है? आइडियल सॉल्यूशन ओबे रॉवर्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन,
ये स्टेटमेंट ट्रू है। बी क्या है? नो हीट इज इवॉल्व और एब्सॉर्ब व्हेन टू कंपोनेंट फॉर्मिंग एन आइडियल सॉल्यूशन आर मिक्स, ये भी ट्रू है। ऑप्शन सी क्या है? वॉल्यूम ऑफ आइडियल सॉल्यूशन इज सेम एज सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू कंपोनेंट टेकन फॉर मिक्सिंग, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन डी दिया है द वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन इज आइदर हायर और लोअर दैन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन ऑलवेज लाइज बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो अपना आंसर आया डी। क्वेश्चन नंबर 16, विच फ्रॉम फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, इनमें से कौन एमॉर्फस सॉलिड नहीं है? ग्लास, प्लास्टिक एंड रबर आर एमॉर्फस सॉलिड एंड डायमंड इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, देयरफॉर इनमें से कौन एमॉर्फस सॉलिड नहीं है? डायमंड। तो अपना आंसर आया डी, डायमंड। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट बोहर एटॉमिक मॉडल, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बोहर एटॉमिक मॉडल के हिसाब से ट्रू नहीं है? ऑप्शन ए है एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द मेनी पॉसिबल ऑर्बिट ऑफ फिक्स रेडियस एंड एनर्जी, ये स्टेटमेंट बराबर है। ऑप्शन बी क्या है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विथ टाइम, ये स्टेटमेंट बराबर है। थर्ड स्टेटमेंट दिया है एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली दोज ऑर्बिट्स फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ये बहुत पॉस्टुलेट है। ऑप्शन डी, दिस मॉडल कैन एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल बाय केमिकल बॉन्ड, ये गलत है, ये ट्रू नहीं है। बोहर एटॉमिक मॉडल कैनॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड। तो अपना आंसर आया डी। क्वेश्चन नंबर 18, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ 80% ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड इन 15 मिनट। तो क्या कैलकुलेट करना है? रेट कांस्टेंट यानी कि इनिशियल रिएक्टेंट कितना होगा? 100%, देयरफॉर A0 इज इक्वल टू 100%। ये रिएक्ट कितना हुआ? 80%, तो बचा कितना? 20, देयरफॉर 80 इज इक्वल टू 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80 इज इक्वल टू बनाना है 20। टी कितना दिया है? 15 मिनट। तो अपना फॉर्मूला है रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80 टू बेस 10। तो T कितना है? 15, A0 कितना है? 100, 80 कितना है? 20, देयरफॉर K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 15 लॉग 100 अपॉन 20, बट लॉग 100 अपॉन 20 कितना आता है? 5, देयरफॉर K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 15 लॉग 5 टू बेस 10, पर लॉग 5 टू बेस 10 कितना है? 0.699, देयरफॉर K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 15 इंटू 0.699 एंड इसका आंसर आता है 0.1073। तो रेट कांस्टेंट के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.11 पर मिनट। तो अपना आंसर आया ए, 0.11 पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 19, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। दिया है मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा सी इज इक्वल टू 15.0 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल एंड मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन दैट इज लैम्बडा 0 इज इक्वल टू 300 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू लैम्बडा सी अपॉन लैम्बडा 0। तो क्या फॉर्मूला है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू लैम्बडा सी अपॉन लैम्बडा 0, पर लैम्बडा सी 15 है, लैम्बडा 0 300 है, देयरफॉर अपना आंसर आएगा 0.05। तो आंसर आया डी, 0.05। क्वेश्चन नंबर 20, विच एलिमेंट फ्रॉम फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी इनमें से कौन सा एलिमेंट डज नॉट एग्जिबिट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट?
स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कौन देगा? जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो। तो +3 स्टेट में किसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा? तो स्कैंडियम के पास। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 21 +3 ऑक्सीजन स्टेट यानी 3 इलेक्ट्रॉन कम, दैट इज 18। इसका मतलब स्कैंडियम 3+ में एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। देयरफॉर स्कैंडियम डज नॉट गिव्स स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। फिर से हम देखते हैं क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? 3d3, देयरफॉर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 3। वेनेडियम 3+ का कितना आएगा? 3d2, देयरफॉर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। टिटानियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन कितना रहेगा? 3d1, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1। स्कैंडियम 3+ में कितना आएगा? 3d0, देयरफॉर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 0। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं देगा। तो अपना आंसर आया स्कैंडियम, दैट इज SC। यह अपना पॉइंट पूरा हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। या हम रुकेंगे, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो लेके।